बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत यूनिक रेसिपी। आज भी की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड की शाही टुकड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बहुत रॉयल लुक है इसका और बहुत ही रॉयल इसका टेस्ट था। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि इतना मज़ेदार और हेल्दी शाही टुकड़े आखिर बन के कैसे तैयार हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के कुछ स्लाइस लिया है, इनकी साइड्स को मैंने रिमूव कर दिया। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन मैंने इनकी साइड्स को रिमूव कर दिया है, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक फ्राइंग पैन लेना है और उसके अंदर मैंने देसी घी ऐड कर देना है। बिल्कुल लाइट सा हमने ऐड करना है। मैंने इन्हें बिल्कुल डिप कर कर के बहुत ज़्यादा नहीं करना, डाइट का भी ख़्याल रखना है। लाइट से घी के अंदर हमने इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर भी नहीं करना कि ये जला हुआ लगे। तो इसकी साइड्स को हमने चेंज करते रहना है, ताकि लाइट गोल्डन और ख़ूबसूरत से कलर आना शुरू हो जाए। अभी नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर तक आना शुरू हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। मुझे ऐसा ही कलर चाहिए, तो मैंने इन्हें बाहर निकाल लेना है। दोनों को ही मैं बाहर निकालूंगी और उसके बाद वन बाय वन करके सबको ऐसे ही मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छे तरीके से इन्हें फ्राई कर लेना है। अब सबको फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने उसी फ्राइंग पैन के अंदर पानी लिया है। 3 कप मेरे पास पानी है, उसके अंदर मैंने 1.5 से 2 कप के करीब चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद अब मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और मैंने इंतज़ार करना है कि बिल्कुल परफेक्ट ये चाशनी बन के तैयार हो जाए। तो चम्मच चला लेना है मैंने इसके अंदर। अब चम्मच चलाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। इट मीन्स कि ये जो पकने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पक रहा है। अब यहाँ पर जो चाशनी है वो अच्छे तरीके से पक चुकी है, रूम टेम्परेचर पर भी आ चुकी है। अब मैंने डिप करना है इन स्लाइसिस को और बाहर निकाल लेना। डिप करते ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। आपने इसे इसके अंदर नहीं छोड़ देना, बस डिप करके बाहर निकाल लेना है आपने इन्हें। वन बाय वन करके सबके साथ आपने सेम प्रोसेस ही करना है, अंदर डालना और फिर उसके बाद उसे बाहर निकाल लेना है। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब और पसंद के हिसाब से इन्हें डेकोरेट कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट, जो गरी का खोपड़ा होता है, गरी का बुरादा होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो इसके ऊपर डाल देना है। और फिर उसके बाद बादाम है, पिस्ता है आपके पास, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स है उससे इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होते हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। सो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले।